हेलो एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने मन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा कहीं आप पढ़ रहे होंगे। और ऐसा मुझे इसलिए कहने के लिए मन करता है क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, ये सभी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन सीखने की प्रक्रिया में आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही सरल और बड़ा इंटरेस्टिंग है और डेली यूज में भी बहुत काम आता है। आप कोई भी चीज कहते हैं, कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं यह निबंध याद कर रहा था, आदि इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस भूतकाल की लगातार चलने वाली क्रिया के जो वाक्य होते हैं, जो काल होता है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसकी पहचान देखिएगा क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि ये शब्द लगे हों तो समझ जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि कर रहा था, खा रहा था, खाना माँ खाना बना रही थी, पिताजी घर आ रहे थे, तो आदि इस तरह के अंदर आने की क्रिया, चलने की क्रिया, काम करने की क्रिया चल रही है और थाथी थे लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा टेंस पास्ट में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो सहायक क्रियाएं हैं, वो हैं वाज और वर। वाज आएगी सिंगुलर के साथ और वर आएगा प्लूरल के साथ। तो वाज और वर दो ही क्रियाएं हैं और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि इन सभी सेंटेंस में, सभी वाक्यों में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, चाहे वो सेंटेंस किसी भी कैटेगरी में जाए, वो सब कुछ करना है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि अधूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। चाहे मेरा ही वीडियो नहीं, किसी का भी हो, कितना भी कोई अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन अधूरा वीडियो देखेंगे, बीच बीच में से आगे बढ़ा के स्किप करके देखेंगे, आपको कोई नॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो आप जहां भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरा वीडियो देखें, आप जहां भी देखें उस वीडियो को पूरा देखिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, रोक के देखें, पॉज करके देखें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब के साथ आईएनजी है। मैंने यहां प्लस में नहीं जोड़ा है, इसको आप प्लस में ही समझना। वर्ब और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एक एक फॉर्मूला देखेंगे और एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे और फिर बिल्कुल क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। और एक और खास बात आपके लिए कि मेरे वीडियो आप जब भी देखें, कोई सा भी वीडियो देखें, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। नोट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो कब कहां आपको बता दी जाए, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, रेफरेंस, ये सब कुछ मैं आपको देता रहता हूं समय समय पर जहां जैसी जरूरत होती है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। पहला सेंटेंस देखिएगा, वह टीवी देख रहा था। ठीक है, तो पहचान अभी आपको बताया था, उसके अंदर रहा था, रही थी, इसमें आ चुका है। काम देखने का हो रहा है, काम कर कौन रहा है, वह किस चीज को कर रहा है, किसको देख रहा है, वो टीवी को देख रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, आपकी वर्ब हो गई और ये आपका रहा था, ये सेंटेंस का एक्शन हो गया। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं इसका। तो वह देख रहा था, तो ही, पहले बताया ना सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए अभी बताया था आपको, वाज लगाना है, प्लूरल के लिए वर लगाना है। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो ही वॉच। अब देखने के लिए वॉच। देखिए जो हिलती डुलती चीजें होती हैं
उनके लिए वॉच लगाते हैं, सिंपल ही चीजें होती हैं देखने के लिए, वो सी लगाते हैं। देखने के बहुत सारे मीनिंग है, एक वीडियो मेरा अलग से है, उस पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ टीवी देखने, सिनेमा देखने, कोई हिलती डुलती कोई चीज देखने, अटेंशन के लिए वॉच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही वॉज वॉच। अब इसके साथ आईएनजी भी जोड़ेंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी और फुल स्टॉप। कितना सिंपल है, बस आपको वाज और वर्ब में आईएनजी दो चीज जोड़नी है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही वॉज वॉचिंग टीवी। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम खाना खा रहे थे, तो तुम के लिए यू लगाएंगे और यू बहुवचन है, बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करेंगे। यू वर ईटिंग फूड। वेरी सिंपल। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ वे नदी में नहा रहे थे, वे के लिए दे लगाएंगे। अगर वे लोग भी आ जाए यहां पे तब भी आपको दे ही लगाना है, दे पीपल नहीं लगाना है। वे लोग मीन्स दे। दे वर बाथिंग भी हो सकता है, टेकिंग बाथ भी हो जाएगा। मैं बाथिंग सिंपल वाला लगा रहा हूं। दे वर बाथिंग इन द रिवर। या इसको ऐसे कर सकते हैं, दे वर टेकिंग बाथ इन द रिवर। ऐसे भी बन जाता है सेंटेंस, दोनों ही उपयुक्त हैं। मॉडर्न इंग्लिश में टेकिंग बाथ चलता है। देखिए इस वाले तरीके से हम सेंटेंस बना चुके हैं। अब आते हैं नेगेटिव, जो नहीं वाले हैं। तो वहां सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये काम करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा पहले, ना लिया हो तो अब ले लीजिए। और फिर चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। अब नहीं शब्द आ गया इसके अंदर, ऊपर वालों से ये नहीं लगा के अलग हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यू वर और वर के साथ हमने जोड़ दिया नॉट। यू वर नॉट क्राइंग और जोर से के लिए लाउडली और फुल स्टॉप। LOUDLY, लाउडली है ये। मेरा भाई गणित नहीं पढ़ रहा था। तो पढ़ने वाला कौन है? सब्जेक्ट मेरा भाई। तो माई ब्रदर वाज और नॉट। अब क्रिया क्या है? वर्ब पढ़ना, तो रीड लगाओ और रीड के साथ ही आईएनजी भी लगा दो। नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूं मैं, खेल खेल में भी सीख लेते हैं। MA और MA दो बार लिखो, बीच में लगा दो THE और TICS। MA द TICS। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कभी यहां पे ए लगा देगा, कभी यहां पे ई लगा देगा, कभी यहां पे ई दिखा देगा, या जो भी है। तो MA बीच में द, लास्ट में TICS। मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको कुछ न कुछ बार बार मिलता ही रहेगा नॉलेज। तभी तो कहता हूं वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला जो क्या वाले होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब को बस आगे लिया है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर उसके बाद अगर नोट है तो लगानी है, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सब अदर वर्ड सब इसमें आ जाएंगे। तो चलिए आगे। क्या किसान अपने खेत जोत रहे थे? देखिए मेरा वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप टाइम दीजिए। 10 मिनट तो कहीं भी किसी भी तरह से गुजर जाएंगी, लेकिन अगर 10 मिनट आपने मेरे साथ गुजारी हैं
मेरा वीडियो देखा है तो आप मेरे यहाँ से गारंटीड नॉलेज लेके जाएंगे। तो क्या किसान अपने खेत जोत रहे थे, तो रहे थे हैं, तो किसान कितने सारे हो गए, यहाँ लिखने में तो एक किसान दिख रहा है, लेकिन क्रिया बता रही है किसान जोत रहे थे, जोत रहा था तो एक हो जाएगा, और जोत रहे थे तो किसान बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले फार्मर लिखता हूं, फिर मैं आपको फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ वाजवर लगानी थी, लेकिन यहाँ की बजाय वाजवर कहाँ लगानी है हमको, क्या की अंग्रेजी के लिए वाट नहीं लगाना, यहाँ पे हमको वर लगाने हैं, वर फार्मर्स। अब नोट तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन नोट अगर आ जाए तो यहां लगाना है। प्लोइंग, प्लो मीन्स जोतना, PLOUGHING, प्लोइंग अपने खेत, अपने के लिए देयर फील्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। वर फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। अब बीच में आपको चलते चलते एक और चीज बता दूं, खेत नहीं जोत रहे थे, अगर इसमें नहीं आ जाए तो आपको ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसके बीच में ही नोट जोड़ना है। आप इधर नोट मत लगा देना, इधर मत लगा देना, क्योंकि अभी अभी आपने वाज नोट वर नोट पढ़ा है, तो वर नोट वाज नोट नहीं, फार्मर सब्जेक्ट के बाद ही इसमें नोट लगेगा। चलिए आगे देखिए, क्या तुम पानी पी रहे थे, तो क्या के लिए तुम के साथ वर लगेगा, वर यू ड्रिंकिंग वाटर या टेकिंग वाटर, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा काम है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट से पहले वाजवर लगानी है। आगे देखिएगा, ये डबल इंटरोगेटिव हैं, और डबल इंटरोगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके साथ WH वर्ड लगा होता है और हेल्पिंग वर्ब दो होती है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या वाले वाक्य में लगती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ WH वाला वर्ड भी जुड़ जाता है, तो ये डबल इंटरोगेटिव भी बोले जाते हैं, या सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव बोले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, नॉट है तो नॉट लगेगी, वर्ब में ING जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वे पानी में पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तो क्यों आ गया, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, वाई वर दे। अब वाज और वर जो आती है इसके अकॉर्डिंग आती है, ध्यान रखना, वाई वर दे थ्रो, दे वर सॉरी वाई वर दे थ्रोइंग, क्या फेंक रहे थे, पत्थर, थ्रोइंग स्टोन्स इन द वाटर। पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है, बाद बाकी आपके पास जो भी बुक है वहां से आप पढ़िएगा। वे पानी में पत्थर क्यों फेंक रहे थे, वाई वर दे थ्रोइंग स्टोन इन द वाटर। अब देखो थोड़े से ये 3 सेंटेंस कुछ अलग हैं, इनको मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, बस 2 मिनट का वीडियो हो रहा है, आराम से देखिए। कुत्ते को कौन छेड़ रहा था, ठीक, अब काम करने वाला कौन है, कौन, काम क्या हो रहा है, छेड़ने का, किसको, कुत्ते को। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, और वर्ब ये हो गया। तो देखिएगा, हु वॉज टीजिंग, TEASING, टीजिंग का मतलब होता है छेड़ना। हु वॉज टीजिंग द डॉग, और क्वेश्चन मार्क। यहां सब्जेक्ट हु है, यहां प्रश्नवाचक नहीं रहा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब में ING लगी हुई है। ये यहां पर नाउन का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आगे देखो, तुम कितने आम खा रहे थे, तो जब कितना कितनी आता है, हाउ मैनी और हाउ मच का मेरा अलग से वीडियो है, तो कितना कितनी के साथ जैसे हिंदी में लगा हुआ है कितने आम खा रहे थे, उसी तरह से इंग्लिश में भी बनाना है, हाउ मैनी
मैंगोज। हाउ मैनी मैंगोज वर यू ईटिंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा इसमें हाउ मैनी का मतलब है कितने, और कितने के साथ ही लगेगा वो संबंधित नाउन, संबंधित संज्ञा। क्या कितने? हाउ मैनी मैंगोज, MANGOES, मैंगोज वर यू ईटिंग। ठीक है। अब तुम कितना दूध पी रहे थे, तो यहां आ जाएगा हाउ मच मिल्क। हाउ मच लिक्विड के लिए, धारिता वाली चीजों के लिए, और हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। तो ये देख लीजिएगा, वर यू ईटिंग। यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलिए, वे पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अब देखो, लेटे हुए थे, सोए हुए थे, खाए हुए थे, ऐसे सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, का मतलब वो पेड़ के नीचे लेट रहा था। ऐसे आता है इसका सेंटेंस। हुए थे में समझ लेना कि इसमें रहा था, लेट रहे थे, इसको ऐसे मान के सेंटेंस बनता है। भाव पे जाया करें, इस शब्दों की शक्ल पे ना जाएं। कहना क्या चाह रहा है कि वो पेड़ के नीचे लेट रहे थे, तो दे वर lying under the tree। सिंपल सेंटेंस है ये, कोई अलग से सा नहीं है। बस लेटे हुए थे का मतलब लेट रहे थे, तो दे वर लाइंग अंडर द ट्री। तो ये इस तरह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, और बनाइएगा। इतने सारे मैंने आपको सब टेंस सिखा रखे हैं, उनके सारे सेंटेंस प्रयोग सब करा रखे हैं, और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे अगले किसी टेंस सेंटेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।